तो किसी भी चीज़ का अगर एंड्रोजन से बाइंड नहीं होता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बॉडी नहीं बन सकती। हाय गाइस, मेरा नाम है ईशान रस्तोगिर, आप देख रहे हैं एपेक्स सप्लीमेंट्स। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ फाइटोटर्क यानी कि टर्केस्टेरॉन की। अब टर्केस्टेरॉन होता क्या है, इसकी डोजेज क्या रहती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्या ये एक्चुअली में एक साम किलर है या फिर हमें स्टेरॉयड लेके ही बॉडी बनानी पड़ेगी। तो पूरी नॉलेज लेंगे, इसके बारे में जानेंगे, क्या इसमें कितने mg की स्ट्रेंथ होती है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो टर्केस्टेरॉन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो प्लांट्स में से निकलता है, और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं किस प्लांट से निकलता है तो वो होता है स्पिनिच यानी कि पालक। आपको पता है, अगर मैं इस बारे में बोल रहा हूं कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो ये नेचुरली ही प्लांट से निकला हुआ प्रोडक्ट है। अब क्या होता है, बॉडी में कई चीज़ें हमारी अपने आप बनती है। अब जैसे ग्लूटामीन हो गया, ग्लूटामीन बॉडी में अपने आप बनता है लेकिन लार्ज क्वांटिटीज़ में नहीं होता। ऐसे ही पालक में जो टर्केस्टेरॉन है ये एक कंपाउंड है जो पाया जाता है पालक के अंदर ही, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है। इसका एक्सट्रैक्ट निकालकर इस कंपाउंड को बनाया गया है। अब ये एनहेंस्ड का प्रोडक्ट है और इसका नाम है फाइटोटर्क। फाइटो मीन्स प्लांट एंड टर्क मीन्स एक मार्केटिंग गिमिक टर्केस्टेरॉन। तो ये वैसे तो इसको टर्केस्टेरॉन बोला जाता है, टर्क बिल्डर भी बोला जाता है, और इस प्रोडक्ट का नाम है फाइटोटर्क। तो इंडिया में आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है HGH, कई ज़मानों से चल रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, और अब साम्स भी बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में हो गया है। जिस बंदे को देखो साम्स के पीछे दौड़ रहा है, भैया रेड 140 दे दो, LGD 4033 दे दो, फैट लॉस करना है तो GW 501516 दे दो यानी कि कार्डरीन दे दो, थोड़ी सी भैया गेनिंग आ जानी चाहिए तो कहते हैं कि ऑस्टा मसल दे दो या ऑस्चरीन दे दो। तो इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि नहीं, साम्स तो बिल्कुल क्लीन है और मतलब कोई उसका साइड इफ़ेक्ट ही नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ की जो अति होती है ना वो नुकसानदायक होती है। अगर मैं कहूँ रेड 140 के साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो रेड 140 के साइड इफ़ेक्ट हैं, और मैं अपने आप को या आपको झूठ बोल रहा हूँ। तो इस प्रोडक्ट में ऐसा है क्या कि ये कटिंग एज चीज़ कैसे, मतलब कैसे आई है, ये सबसे पहले जानना जरूरी होगा ना। तो क्या होता है कि अब जैसे साम्स चल रहे हैं मार्केट में तो साम्स ही चल रहे हैं, HGH है तो HGH ही चल रहा है। अब रेड 140 और इन साम्स का क्या है कि ये सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं। अब सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर्स मैं पहले भी आपको साम्स के बारे में बता चुका हूँ। मैं HGH यानी कि MK677 की वीडियो बना चुका हूँ, रेड 140 की बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल में वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो, लेकिन मैंने उसमें ये भी बताया है कि साइड इफ़ेक्ट हैं, रेड 140 के खासकर हैं। लोगों को PCT करनी पड़ती है, गायनों के इश्यूज़ आते हैं, हेयर लॉस होता है। अगर रेड 140 की सिंगल हैंडेडली बात करूं तो वो 10 टाइम्स मोर पोटेंट है टेस्टोस्टेरॉन से, यानी कि जो इंजेक्शन वाला टेस्टोस्टेरॉन है उससे 10 टाइम्स मोर पावरफुल है। और अगर मैं एक बहुत ही माइल्ड ड्रग यानी कि एनावार और एक बहुत ही प्रिवलेंट प्रोडक्ट दैट इज टेस्टोस्टेरॉन मिलीग्राम टू मिलीग्राम कंपैरिजन करूं, यानी कि 10 mg टेस्टोस्टेरॉन का और 10 mg एनावार का, तो ऐसा नहीं है कि दोनों सेम काम करेंगे। टेस्टोस्टेरॉन हमेशा पावरफुल रहेगा। ऐसे ही अगर मैं टेस्टोस्टेरॉन का कंपैरिजन करूंगा रेड 140 से तो रेड 140 10 टाइम्स मोर पावरफुल है मिलीग्राम टू मिलीग्राम में। जो डोजेज है अगर दोनों की सिमिलर रहेगी तो कितना मोर पावरफुल है, दैट इज कॉल्ड एंड्रोजेनिक स्ट्रेंथ। तो अब आ जाते हैं फाइटोटर्क की। अब ये इतना पावरफुल नहीं है, ठीक है, ये रेड 140 का कंपैरिजन में कुछ भी पावरफुल नहीं है, लेकिन ये अब लोग कह रहे हैं कि ये काम नहीं करता। क्या MK677 या रेड 140 मार्केट में जब पहले आए थे क्या लोगों ने उसको एक्सेप्ट करा था? अब उसको आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया और अभी भी उसको रिसर्च केमिकल ही कहते हैं। वाडा ने उसको बैन कर दिया है, नाडा ने उसको बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये टू गुड हैं, एक कॉम्पिटिटिव एज देते हैं प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट्स एक कॉम्पिटिटिव एज देते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एज देने की वजह से वाडा को लगा कि नहीं यार, ये अब्यूज़ होने लग जाएगा ना और कोई बंदा कंपटीशन जीत जाएगा और उसको एक अलग से
एज मिल जाएगा तो वो सही नहीं है। हो सकता है वाडा इसको भी बैन कर दे, हो सकता है इसको कह दे कि ये यूज़ ही नहीं कर सकते, लेकिन ये स्टेरॉइड की कैटेगरी में कभी नहीं आएगा। कारण मैंने आपको शुरू में बता दिया, प्लांट बेस्ड डेरिवेटिव है, प्लांट का एक्सट्रैक्ट है। तो किसी भी चीज़ का अगर एंड्रोजन से बाइंड नहीं होता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बॉडी नहीं बन सकती। अब लोग कह रहे हैं कि इससे बॉडी नहीं बन सकती। देखो, सबसे ज़्यादा रिसर्च में ही टाइम लगता है, रिसर्च में पैसा लगता है, रिसर्च में लोग लगते हैं, लोगों को भी पैसा देना होता है कि चलिए हम आपको एक प्रोडक्ट लाए हैं, आप इसका प्लेसिबो प्लस रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखिए। तो हर चीज़ में टाइम लगता है। साम्स भी अभी तक अप्रूव नहीं है, यूएस में केसेस चल रहे हैं, एफडीए पे केसेस चल रहे हैं कि इसको अप्रूव करवाइए या जो भी कुछ करिए। तो हर चीज़ में टाइम लेता है और डेकेड्स लगते हैं, मतलब दशक लग जाते हैं एक प्रोडक्ट को सही से निकलने में। अब मैं बहुत छोटी सी बात कर लेता हूँ, आज की डेट में हर बच्चे के मुंह पर है कि सुपरड्रॉल दे दो। सुपरड्रॉल क्या है? स्टेरॉइड है। लेकिन जब आया था तो उसको खूब बेचा गया और ये बोला गया कि ये नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड है। लास्ट में जाकर वाडा नाडा ने दोनों ने बैन करा, काउंटर पे बेचनी बंद करी। जो आपके काउंटर केमिस्ट होते हैं कि आप जाइए बोलिए भैया सुपरड्रॉल चाहिए, आपको मिल जाती थी। मैं ये यूएस की बात बता रहा हूँ। फिर कंपनीज ने उसको इतना प्रमोट करा, इतना बेचा, जब तक नाडा ने उस पर एक रोक नहीं लगा दी ना कि भाई इसको बंद करो, ये नुकसान कर रहा है। सुपरड्रॉल को आपका मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि सुपरड्रॉल के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सुपरड्रॉल एक स्टेरॉइड कंपाउंड है, ये स्टेरॉइड कंपाउंड नहीं है। तो ये है एनहांस का फाइटोटर्क। अब इसकी डोजेस क्या है? ये 500 mg की है और सिर्फ ये 30 डेज का एक कोर्स, मान लीजिए कि ये 30 डेज तक ही चलेगा। आपको 2 कैप्सूल्स लेनी है एवरी डे। अब इसके आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे काम नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर, आपके क्रिएटिन लेवल्स, आपकी लिवर टॉक्सिसिटी, आपकी किडनी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप वाटर रिटेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बॉडी में वाटर लाते हैं और उससे आती है बीपी की दिक्कत। जब भी बॉडी में एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा वाटर होल्ड होता है तो ब्लड प्रेशर के इशू आते हैं। अब इसमें ब्लड प्रेशर इशू आने का कोई सीन ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक प्रोडक्ट है जो बिल्कुल अभी मार्केट में उतरा है और इसकी ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है, और जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे आप खुद नहीं बता सकते कि ये प्रोडक्ट सही है या गलत है। एनेक्डोटल जो टेस्टिमोनियल्स हैं मेरे पास, लोगों ने बोला है कि भैया ये काम करता है। काफ़ी मार्केट में बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं ना कि जैसे आज की डेट में एचजीएच और साम्स चल रहे हैं, उसी तरीके से क्या पता ये 10 साल बाद भी बहुत ज़्यादा चलने लग जाए। लेकिन यही है कि जब तक यूज़ नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। तो अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप एपेक्स सप्लीमेंट से बाय कर सकते हैं। 5500 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है अगर आप एक सिंगल बॉटल लेते हैं। अगर आप 3 का पैक लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 16,000 रुपये का। और अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, और आप जानते ही हैं कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक दिन का काम नहीं है, 6 महीने लग जाते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। तो इसका मैंने 5 पैक भी निकाल रहा हूँ 25,000 का। मतलब आपको 5 बॉटल्स 60 कैप्सूल्स ईच पड़ेंगी 25,000 रुपये की, यानी कि एक की पड़ गई 5,000। वैसे 5500 थी या 5500, अब पड़ेगी आपको 5,000 रुपये की। तो इसमें यह भी लिखा है कि इसको आप कंबाइन करें ब्लैक ऑक्स के साथ। तो मैंने आपके सामने काफ़ी देर से वीडियो में तो देख ही रहे होंगे, ब्लैक ऑक्स भी रखा हुआ है। ये मैक्स डोजेज है, इसका मतलब ये है कि ये 240 कैप्सूल्स का पैक आता है। ये भी आपको 5500 का पड़ेगा। इस पर कोई बल्क डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 मंथ्स का एक स्टैक है। ये एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। आप इसको पीसीटी में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको ऑन साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को एनहांस करने के लिए, यानी कि अगर आप बिना किसी कारण भी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ जिम जा रहा है उसको लेना है। अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना है तो आप ब्लैक ऑक्स सिंगल हैंडेडली भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जो मेल्स हैं 35 एंड बियॉन्ड, मतलब 35 से जो लोग बड़े हैं, 35 साल से जो बड़े हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं सिंगल हैंडेडली। बाकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज़ फाइटोटर्क विच इज़ टर्केस्टेरॉन और टर्क बिल्डर। तो इसी के साथ आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के नमन है,
सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, कुछ नहीं जाएगा आपका। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @ApexSupplements। अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो वो है @ईशान रस्तोगी। फिर से जाते जाते बोल देता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।